नमस्कार, मैं आरती यादव और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 18 जून को दे के आए हुए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर आपका यूपी यूमेस कॉलेज सैफई वाला भी ऐड कर दिया गया था, केजीएमयू, एससीपीजीआई, अदर कई पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पर अटैच हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हुए, पेपर बहुत ही अच्छा गया। बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया होता जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया और मेरे पास कुछ क्वेश्चन उन्होंने भेजे हुए थे। तो लेकिन बात करेंगे यहाँ पर कि इसकी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट आने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे और कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपको आसानी से कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जैसे यूपी यूएस, केजीएमयू, एसजीपीजीआई। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार हमारे द्वारा मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि काउंसलिंग के टाइम जब आपकी यूपी पैरामेडिकल की काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड नहीं किए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने यदि 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड नहीं की, आप एपियरिंग स्टूडेंट थे, अभी इसी साल आपकी 12th क्लास हुई है और आपको मार्कशीट नहीं मिली थी कॉलेज से, तो अब आपकी मार्कशीट आ गई होगी। आप अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लेके और अपनी अपलोड जरूर कर दें काउंसलिंग के टाइम जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए थे वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लें नया। खासकर जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना अपलोड कर दें। यदि पुराना है आपके पास, पहले भी आपने अपलोड नहीं किया, अभी भी आप नहीं बनवा पाए और पुराना आपके पास है तो आप अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन एडमिशन के टाइम आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए, अन्यथा आप अपनी सीट खो सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। दूसरी बात, जो स्टूडेंट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट है वो भी अपना जब अपलोड करें तो 1 अप्रैल 2023 का ही बना होना चाहिए आपका भी, तभी आप अपना इस ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हो। तो ये आप काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपने अपना डोमेंशियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था तो वो भी आप काउंसलिंग के टाइम अपलोड कर सकते हैं और वो यूपी का बना हुआ होना चाहिए, यूपी के तहसीलदार के द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एडमिशन जब आप कराने के लिए जाओगे, आपको कोई सीट अलाउड हो जाएगी तो उसके बाद आपको एडमिशन कराना है। एडमिशन के टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए एडमिशन के टाइम। तो एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, तो सबसे पहली बात तो वही है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ओबीसी वाले स्टूडेंट का खासकर। और उसके बाद एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट है उनका 1 या 2 साल का पुराना है तो आपका चल जाएगा। इससे ज़्यादा पुराना है तो आप अपना नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट। और दूसरी बात, आप अपना पहला हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट पहला हो गया, दूसरा आपका निवास प्रमाण पत्र डोमेंशियल सर्टिफिकेट अपना रखिएगा, लेके जाना आपको कॉलेज में। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सा लेके जाना है, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं उनका भी मांगा जा रहा है। तो जो पेपर कराया है यूपी पैरामेडिकल का वो दोनों का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कराया, तो हो सकता है कि आपके में भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाए। तो ये तो बात की बात है, वो तो तुरंत बन जाएगा, मांगा जाएगा तो बन जाएगा और नहीं मांगा जाएगा तो कोई बात नहीं है। चौथा, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के टाइम, तो 10th और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है। यहाँ पर 2 कॉपी नहीं चलेगी आपकी, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर लेके जानी है।
अपना लेके जाइएगा, यदि नहीं आपके पास है तो अपनी कॉलेज से लेके आइएगा। चौथा, पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट थी आपके पास, वो प्रिंट भी आपको लेके जानी है वहां पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा, जिसका वेरिफिकेशन जो निकल के आया था प्रिंट, वो प्रिंट भी आपको वहां पर लेके जानी है। साथ ही साथ छठवां डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होना चाहिए, तो आधार कार्ड हो आपके पास, कोई भी आईडी होनी चाहिए, वोटर कार्ड हो, ड्राइवर लाइसेंस हो, इन तीनों में से कोई एक आपका आईडी जरूर आपके पास होनी चाहिए जो आपको कॉलेज में लेके जानी है। और उसके बाद सातवां डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन सा होना चाहिए, तो अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट मिलेगी, जब आपको सीट पता चल जाएगी तो अलॉटमेंट लेटर बहुत ही अपना ध्यान से लेके जाना है। उसके बाद आठवीं चीज आपको क्या लेके जानी है, तो आपको अपना फोटो जैसे कि बीएससी नर्सिंग में तो 5 फोटो बता रहे, लेकिन कम से कम आपको 10 फोटो तो वहां पर लेके ही जाने, अपनी बनवा ले, खिंचवा ले, अभी जैसे ही आपकी सीट अलाउड हो उसी की टाइम, यानी कि वो पहले की भी है, अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम बनवाई होगी तो वो भी आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले वो अपना ईडब्ल्यूएस भी लेके जाएगा, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस भी लेके जाए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम मांगे जाएंगे, अपने तैयार करके रख लीजिए। कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स होता है तो वो भी हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपको फीस लेके जानी है, फीस कितनी लगेगी वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही इसकी एडमिशन की डेट आती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी आंसर की और रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो देखिए हम इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप सर्च करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी गूगल पे जाके, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर अभी भी जो आंसर की दे रहे हैं वो केवल बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की दे रहे हैं। और जब हमने नीचे से स्क्रॉल करके देखा है तो ये आपका सीपीईटी का जो ब्राउचर यहाँ पर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी आप करके देख सकते हो, अपना रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन यहाँ अभी तक किसी प्रकार की कोई आंसर की, साथ ही साथ रिजल्ट की कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। लेकिन अब कब तक आ सकता है, तो थोड़ा और वेट करिएगा, हो सकता है कि आपका रिजल्ट और आंसर की दोनों ही 25 तारीख से पहले आपको देखने को मिल जाए। दूसरी बात, आप सभी स्टूडेंट्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास होगी, और साथ ही साथ आपके पास डीओबी होगी, ठीक है। जो जब आपने अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी और साथ ही साथ यहाँ पर डीओबी यदि आपको पता है तो यहाँ से आप अपना लॉगिन करके चेक भी करते जाएं, क्योंकि मेरे पास किसी की रजिस्ट्रेशन आईडी और डीओबी नहीं है, नहीं तो हम चेक करके आपको दिखा सकते थे। हो सकता है कि यहाँ पर अपडेट ना किया हो, आप अपना चेक करते रहें। और यदि अभी तक नहीं आया हुआ है तो 25 तारीख से पहले आपका हो सकता है कि रिजल्ट और आंसर की दोनों आ जाएं, और जैसे ही रिजल्ट और आंसर की आती है वैसे ही आपकी काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित कर दी जाएगी। कोई आगे की अपडेट आती है तो हम आपको बता देंगे। अभी तक कोई रिजल्ट आपका आंसर की नहीं आया, और यदि 25 तारीख के बाद नहीं आता है तो आप सभी स्टूडेंट इस मेल आईडी जो यहाँ पर दी है, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, जो नंबर यहाँ पर ईमेल आईडी जो इनसे कांटेक्ट करने के लिए है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिएगा और मैसेज करिएगा कि मेरी आंसर की और रिजल्ट को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें, जिससे हमारी आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो सके, मेरी काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द कराई जाए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है और उनकी टाइम टू टाइम उनका काम हो रहा है, तो हमारा भी टाइम टू टाइम कराइएगा, ठीक है। ये आप मेल कर सकते हो उनसे। तो देखो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपको यूपीएमएस, केजीएमयू या एसीपीजीआई जैसे अदर गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से यहाँ पर मिल जाए। एक बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी जितनी यूपी बीएससी नर्सिंग में गई हुई है। यूपी बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं और वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। इतनी कॉम्पिटिशन यहाँ पर पैरामेडिकल में नहीं है, इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो जाएगी। अब कितनी लो जा सकती है तो वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि आपके नंबर एससी एसटी स्टूडेंट जो है उनके 100 नंबर से लेकर और 100, यदि आप एससी एसटी हो तो 100 110 है, तो आसानी से आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आपके नंबर 100 से लेकर और 140 में +5 और -5 कर दीजिएगा, संभावित कट ऑफ हम आपको बता, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। 140 के करीबन यदि आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल से आप हो और इतने आपके नंबर है, 5 प्लस कर दो, माइनस कर दो, या चाहे इतने यदि आपके आए जाएंगे तो आपको आसानी से ये गवर्नमेंट कॉलेज जो हमने बताए हुए हैं आपको वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। आपको जिन बच्चों के नंबर 100, 110, 120 होंगे उनको आसानी से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज है वो लास्ट राउंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको संभावित कट ऑफ बता दी है। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अपडेट हम कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।